सुधारस सागरं सुचितरङ्गणरत्न महाकरं भाविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किलों में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। ऊपर जाके बोले कर आवाज में। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज हमारे यहाँ पर स्वधर्मी सेवा का दिवस चल रहा है और आज यहाँ पर स्वधर्मी भाइयों को सेवा और स्वधर्मी भाइयों को सहयोग देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है कि वह अपने स्वधर्मी के प्रति कृपावान दयालु बने, स्वधर्मी की सेवा करे और स्वधर्मी की जो आवश्यकताएं हैं यथाशक्ति
उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करें। किसी को दवाई की जरूरत है तो दवाई दे, किसी को भोजन की आवश्यकता हो तो भोजन दे, वस्त्र की आवश्यकता हो तो वस्त्र दे, और अगर किसी और चीज की अत्यधिक आवश्यकता हो तो उस स्वधर्मी को उस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति कर बहुत बड़ा पुण्य का काम, कर्म निर्जरा का काम कर सकते हैं। और अभी आपने सुना, एक स्वधर्मी भाई की सेवा करने का सबसे बड़ा लाभ है समकित का शुद्ध होना, क्योंकि कई बार हमारी समकित दूषित हो जाती हैं। कई छोटे बड़े मिथ्यात्व के कारण से समकित दूषित होती हैं, दोष लगते हैं। लेकिन एक स्वधर्मी की सेवा निस्वार्थ भाव से, कैसे? निस्वार्थ भाव से, अभिमान रहित, अहंकार रहित, जो व्यक्ति जिनका जिनसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार सेवा करे और इस प्रकार उन स्वधर्मी को सेवा करे तो वो व्यक्ति समकित को शुद्ध करता है। अब आप सोचेंगे, एक स्वधर्मी को यानी सुख पहुंचाने या सेवा करने से समकित कैसे शुद्ध होती होगी? लेकिन आपको अपने सबसे पहले स्वधर्मी की सेवा करने वाले व्यक्ति के मन के अंदर एक विचार आता है, ये मेरे धर्म वाला है। यह स्वधर्मी का मतलब क्या है? स्वधर्मी शब्द का अर्थ तो आप समझते हैं। स्वधर्मी किसे कहते हैं? जिनका दोनों का धर्म क्या है? एक है। जो दोनों का एक ही धर्म है, एक ही नवकार मंत्र को मानते हैं, एक ही प्रकार के यानी धर्म के आचरण को करते हैं। वही 24 तीर्थंकर उनके भी हैं, वही 24 तीर्थंकर आपके भी हैं। वो भी जैन धर्म को मानते हैं और आप भी जैन धर्म को। तो आपके मन के अंदर स्वधर्मी सेवा की भावना आई कि यह मेरे ही धर्म का और मेरे प्रकार यानी मेरे ही तरह ये भी उसी धर्म का अनुयायी है जिस धर्म का मैं अनुयायी हूँ। तो अपने धर्म के प्रति पहली बात तो अपने धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा, अपने खुद के धर्म के प्रति उस व्यक्ति की क्या हुई? श्रद्धा। और अपने धर्म के पालने वाले के प्रति प्रेम, अपने धर्म को मानने वाले के प्रति उनका वात्सल्य भाव, क्योंकि वात्सल्य भाव नहीं हो तो स्वधर्मी की सेवा कैसे करेगा? और जिसके भावों के अंदर स्वधर्मी के प्रति वात्सल्य की भावना आता है और स्वधर्म के प्रति प्रेम की भावना आती है, आस्था और निष्ठा की भावना आती है, तो समकित को शुद्ध होना ही होना है। समकित क्या होती है? शुद्ध। तो समकित अगर शुद्ध हो तो हमारा मोक्ष नजदीक होता है। और मैं कहूँ, अगर कोई व्यक्ति के जीवन में अगर समकित न भी आई होगी तो भी वो स्वधर्मी से प्रेम करता है, स्वधर्म से प्रेम करता है, स्वधर्म के प्रति आस्थावान है, तो समकित जरूर आएगी। क्या आएगी? समकित जरूर आएगी। तो ऐसी अपने धर्म के प्रति आस्था, धर्म ज्यादा पड़ता है या कम पड़ता है वो बात अलग है। आप कितने व्रतधारी हैं, आप कितने श्रावक हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपका अपना धर्म आप कितना निभा रहे हैं, निभाने की बात अलग है, लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा होना अलग बात है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर कई बातें बताई, जिसमें निन्नव बताए, 2 प्रकार के निन्नव। क्या बताए? 2 प्रकार के निन्नव। एक तो होते हैं प्रवचन निंदक, प्रवचन निन्नव, और एक होते हैं निंदक निन्नव। क्या होते हैं? प्रवचन निन्नव में वो आते हैं जो एक प्रकार से यानी जिस धर्म का बराबर पालन न कर सके। जैसे एक साधु है,
अष्ट प्रवचन माता और जिनके अष्ट प्रवचन माता ग्रहण की हुई है, साधु है, 5 महाव्रत है, 5 समिति है, 3 गुप्ती है, 17 प्रकार का संयम है, 52 प्रकार का अनाचार है इत्यादि कितने ही नियम और प्रति नियम है। उन नियमों के अंदर उनके शिथिलाचार आ जाए, क्या आ जाए? शिथिलाचार आ जाए। महाव्रत बराबर नहीं है, समितियां बराबर, ध्यान से सुनना, महाव्रत जिसके बराबर न है, समितियां बराबर न है, तीनों गुप्तियों में भी दोष लगता है, 17 प्रकार के संयम में भी क्या लगता है? दोष लगता है, अनाचार में भी दोष लगता है, तरह तरह के कई दोष साधु जीवन में लगते हैं। उनको कहते हैं प्रवचन निन्नव, लिख दो, उनको क्या बोलते हैं? प्रवचन निन्नव। और एक होते हैं निंदक निन्नव। निंदक निन्नव किसे कहते हैं? जो भगवान की वीतरा की, जो तीर्थंकरों की वाणी में भी श्रद्धा नहीं, शंका रखते हैं। भगवान की वाणी में भी क्या निकलते हैं? हाँ, शंका, ये भगवान ने ऐसे कैसे कह दिया, और यह बात सही है या नहीं। या तीर्थंकर की वाणी जो संपूर्ण वाणी को, संपूर्ण उपदेश को सही मानते हैं, लेकिन एक अक्षर के अनंतवें भाग जितने भी अगर उनके मन के अंदर भगवान की, तीर्थंकरों की, जिनेश्वरों की वाणी के प्रति शंका है, वो है निंदक निन्नव। वो कौन है? और भगवान ने कहा तीर्थंकरों ने कि जो प्रवचन निन्नव है उनको तो मुक्ति हो सकती है, लेकिन जो निंदक निन्नव है उनको मुक्ति नहीं हो सकती है। याद रखिए, क्योंकि भगवान के बताए हुए मार्ग पर बराबर नहीं चल पा रहे हैं। कोई प्रमाद हो सकता है, शरीर का कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान के वचनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। भगवान के वचनों के प्रति क्या है? पूर्ण श्रद्धा है। और एक है जिनको भगवान के वचन पर ही नहीं क्या है? श्रद्धा नहीं है। तो निंदक निन्नव को मुक्ति 3 काल में भी मिलने वाली नहीं है। और जो प्रवचन निन्नव है उनको मुक्ति मिल सकती है। जैसे जैसे कर्म टूटेंगे, जैसे जैसे आत्मा का उत्थान होगा, जो जो मुक्ति नजदीक आएगी, वो अपने आप चारित्र में क्या होता जाएगा? दृढ़। अपने आप क्या होगा? चारित्र में दृढ़ होगा। यह महावीर की वाणी है, यह वीतरागियों की वाणी है। तो बंधुओं, कहते हैं जीवन के अंदर अपने जीवन में आप धर्म कितना पालो या ना, लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा पक्की रखो। धर्म के प्रति क्या रखो? अपनी श्रद्धा पक्की रखो कि मैं एक जैन धर्म का अनुयायी हूँ। मुझे रुपए में 100 पैसे नहीं, 100 पैसे में भी मैं कम परसेंटेज ही पालता हूँ, लेकिन मेरा धर्म महान है। वीतरागियों का धर्म है और जैन धर्म है, और मेरे धर्म के अनुसार ही ये भी यानी भगवान के धर्म को मानता है। मेरी तरह ये भी अनुयायी है, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा रखना। बोल तो धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा, धर्म के प्रति आपका प्रेम, धर्म के प्रति आपकी आस्था और धर्म के प्रति आपकी जो निष्ठा है, वही आपकी संकित को क्या करती है? शुद्ध करती हैं। तो आज बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ पर कि हम यहाँ पर उन स्वधर्मी भाई की सेवा करने का एक अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। और अभी आपने सुना, जीवन के अंदर कई प्रकार की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ आती हैं मनुष्य के जीवन में। सभी जैन कुल के अंदर, और जैन कुल क्या, जैन उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद में भी, और जैन धर्म को मानने वाले भी सभी एक जैसे, सबके सब धनवान। हाँ, वैसे लगभग कहें तो ज्यादातर तो जैन लोग धनवान ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब धनवान हैं। कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ पुण्यवानी का योग होता है, कोई पाप का उदय हो तो वो उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद में भी और वीतराग के धर्म को मानते हुए भी कई परिस्थितियों के कारण धन के मामले में क्या रह जाते हैं? पीछे।
और पीछे रह जाते हैं तो उनको आगे लेकर के आना और उनका सम्मान करना और उनको आदर सहित सेवा करना, यह हमारा आपका सबका क्या है, कर्तव्य। एक प्रसंग आता है, सत्य घटना, जालोर के अंदर रहने वाले उदा मेहता, इनका किस्सा मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन यह अगली जिंदगी का किस्सा बताया, पहली वाली जिंदगी का किस्सा बता रही। उदा मेहता नाम का एक जालोर का व्यक्ति था और युवा अवस्था में था, लेकिन व्यवसाय में घाटा लग गया और एकदम गरीब हो गया। क्या हो गया? गरीब हो गया। जैन धर्म को मानने वाला था और यूं तो यानी जैन धर्म को मानने वाला था, युवा था, लेकिन उनके शरीर के ऊपर गरीबी से फटे हाल था। राजस्थान छोड़कर गुजरात के एक बड़े नामी शहर के अंदर पहुंच गए और पर्यूषण चल रहे थे उस समय। क्या चल रहे थे? पर्यूषण का मौका चल रहा था और पर्यूषण के समय में संत सतिया जी कोई भी हो तो भीड़ पर्यूषण में क्या आती है? ज्यादा। वो एक वहां पर आचार्य का चातुर्मास था, तो आचार्य के चातुर्मास के अंदर वहां पर पर्यूषण का मौका चल रहा था और पर्यूषण के मौके पर आचार्य भगवान की वहां पर समावसरण बड़ा जोरदार लगा। बहुत सारे वहां पर श्रावक और बहुत सारी वहां पर श्राविकाएं धर्म साधनाएं कर रही थी और वो उदा मेहता उसने वहां पर उस उपाश्रय की सीढ़ियां चढ़ा। उसने क्या देखा? खचाखच हॉल भरा हुआ है, इसलिए और दूसरा वो कुछ किसी की सहायता लेने के लिए आया तो ऐसे स्थान पर बैठ गया जहां पर आने जाने का क्या था? रास्ता, कि आने जाने वाले लोग मुझे देखेंगे और मेरी फटी हाल में मुझे देखेंगे तो कोई न कोई पूछ लेगा कि भाई आज तुम कहाँ से आए हो, कौन हो और क्या चाहते हो, तो मैं मेरी मन की बात कहूँगा। इसलिए वो उदा मेहता सीढ़ियों के पास में बैठ गए। प्रवचन के अंदर आचार्य भगवान ने जैन धर्म के महत्व को बताया, लोगों ने सुना, समाई की, भगवान की जय जयकार हुई और वहां से वो क्या होने लगे? रवाना हुए, निकले और उन सीढ़ियों पर ही उदा मेहता बैठा था और वहां से लोग धर्म करके निकल रहे थे और सब देख भी रहे थे। किसी की नजर गई, किसी की मान लो नहीं भी गई, बातें करते निकल गए, लेकिन हजारों लोग निकले, किसी ने उनको पूछा नहीं। और फटी हाल में कोई सीढ़ियों पर बैठा हो तो कौन पूछता है? आज यानी कौन पूछता है उस फटी हाल में बैठे हुए लोगों को, क्योंकि सबको अपने अपने काम है, सबको दुकान जाना है, ऑफिस जाना है और फिर गरीब से बात करने की समय किसके पास में है और गरीब के बात सुनने का समय किसके पास में है? क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज है बंधुओं, चाहे आपका खून का रिश्ता भी हो, सगा रिश्ता भी क्यों ना हो, लेकिन क्या कहा ज्ञानियों ने कि टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते, टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं और हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। पैसा हो तो सब क्या बन जाते हैं? यार और खास बन जाते हैं, और पैसा पास में नहीं हो तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। एक धनवान की तो लोग साता पूछने के लिए चले जाते हैं। एक क्या कहते हैं कि धनवान के कांटों लगे और पूछे लोग हजार। छोटा सा कांटा भी लग जाए ना, ये दुनिया पैसे की है, पैसा है तब तक बोलती है साईं इन संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसों गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग ढोले और पैसों रहो न पास, यार मुंह से नहीं बोले। कहे गिरधर कविराय जगत का याही लेखा और करे बेगर जी प्रीत, यार हमने नहीं देखा।
यह मतलब का संसार है, बिना मतलब किसी को पूछने वाले नहीं है। कौन पूछता है? इसलिए कहा कि धनवान के कांटों लगे, एक कांटा लग गया, 1000 लोग साटा पूछने के लिए आ गए। कैसा मैं सुनियो आपने कांटो लाग गयो, मैं सुनियो सा कांटा लाग 20-20 किलोमीटर आज और 20-20, 50-50 मान आ जाए आपने पगरे मायने कांटो लगो। देखो मैं ज्ञानी क्या कहते हैं कि धनवान रे कांटो लगे, पूछे लोग 1000, निर्धनियों डूंगर गिरे तो कोई न पूछे सा, डूंगर से गिरे तो भी कोई सार पूछने वाला नहीं है। तो गरीबी के अंदर मनुष्य को कौन पूछता है? कोई पूछने वाला नहीं। उद्धव मेहता के मन में आया ये कैसा धर्म और ये कैसा धर्मात्मा लोग, जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ 3 घंटे से और इतने सैकड़ों लोग निकले, किसी ने मेरे सामने तक देखा नहीं, पानी पीने का नहीं कहा, कहाँ से आया भाई ये भी नहीं पूछा, क्या नाम है भाई ये भी नहीं पूछा। और मन में विचार किया, एकदम धर्म से श्रद्धा हट गई। किससे श्रद्धा हट गई? धर्म से। आपको अभी बताया ना कि आप स्वधर्मी की सेवा करेंगे तो आपकी संकित शुद्ध होगी। इसके पीछे ये भी बात समझ लेना कि अगर किसी निर्धन की धर्म के प्रति आपकी बराबर सेवा न होने से श्रद्धा हटती है और आपके सेवा करने से उनकी श्रद्धा मजबूत होती है, तो आपकी संकित क्या होती है? शुद्ध होती हैं। तो उसकी धर्म से श्रद्धा हट गई। ये कैसा धर्म, ये कैसा दयामय धर्म, ये कैसा उपकार का धर्म, ऐसा मन के अंदर सोच रहा था। और लास्ट में निकली एक लक्ष्मी बहन। लक्ष्मी नाम था, बहन का नाम क्या था? लक्ष्मी बहन। हम हमारे तो मारवाड़ में किसी भी लेडीज के पीछे नाम में बाई लगाते हैं, लक्ष्मी बाई, लीला बाई, हाँ शारदा बाई, लेकिन गुजरात में कहीं लगा है बहन। तो एक लक्ष्मी बहन निकली और उनकी दृष्टि पड़ गई उस व्यक्ति के ऊपर, उदा मेहता पर। उसने पूछ लिया, भाई आप कहाँ से आए? राजस्थान से। कहाँ से? गांव से? जालोर से। क्या नाम है? उदा मेहता। और मैं समझ लिया राजस्थान से आया। यहाँ पर आपके कोई रिश्तेदार कि कोई नहीं है? और कहा ठीक है चलो मेरे घर पर। वो बहन उनको अपने घर पर लाती हैं और घर पर ला करके उनको भोजन कराती हैं, उनको वस्त्र देती हैं और सारी बात समझ गई, क्योंकि समझदार को इशारा ही क्या है? काफी है। उसने अपने बहुत बड़े बंगले के अंदर ही बहुत ही यानी क्वार्टर जैसे, कमरे जैसे कई स्थान थे। कहा भाई साहब आप यहाँ पर रहो, भोजन यहाँ पर करो। और 2 दिन 4 दिन के बाद में कहा कि मैं सहयोग के लिए आया हूँ, कोई मुझे अर्थ सहयोग करे तो 2 साल 3 साल में मैं पैरों पर क्या हो जाऊंगा? खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके मैं आया। तो उस बहन ने धीरे धीरे उनको अर्थ राशि भी दी और अर्थ राशि देने के बाद में वो पैरों पर क्या हो गया? खड़ा। और आपको मालूम है वो व्यक्ति कौन था जो पैरों पर खड़ा हो गया? आगे चल करके कौन बना वो मालूम है आपको? वो उदा मेहता, पाटन के नरेश महाराजा कुमार पाल के महामंत्री उदयन। कौन बने थे? महामंत्री उदयन। और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा क्या हो गई थी? दृढ़। और मैंने आपको यह व्याख्यान सुनाया है कि जिस समय उदयन का समय नजदीक आया, मरने का समय, समरसेन के साथ में युद्ध करने के कारण बहुत सारे घाव लग गए थे, क्योंकि वो जितना बड़ा ज्ञानी था, उतना बड़ा सूरवीर था, उतना बड़ा धर्मात्मा था। और जिस समय शत्रुंजय पर्वत के ऊपर वो चढ़ा था और भगवान के दर्शन करके नीचे उतरते समय वहां पर उसने देखा एक काष्ठ का मंदिर है और काष्ठ के मंदिर के अंदर, आप व्याख्यान भूल जाते हैं बहुत जल्दी, भूल गए ना? काष्ठ के मंदिर के अंदर दीपक जल रहा था और जलते हुए दीपक की बाट लेकर के चूहा बिल में घुस गया। आया याद?
उस समय उदयन महामंत्री ने एक निर्णय लिया, इस काष्ठ के मंदिर को जब तक मैं पत्थर का मंदिर नहीं बना लूं, मुखवास नहीं खाऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, धरती पर शयन करूंगा और एकासन करूंगा। इतनी श्रद्धा। और जिस समय वो युद्ध में जीत गया और घाव ज्यादा लगे, और घाव ज्यादा लगने के बाद में उनके शरीर के अंदर यानी वेदना तो हो रही थी। बेटों ने कहा आम्र भट्ट और उस नम्र भट्ट ने कि आपको मरहम पट्टी कर लें। उसने कहा नहीं, मरहम पट्टी नहीं करना है, मैं तो इन घावों से बहुत ज्यादा परिचित हो चुका हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी 3 बातें पूरी नहीं हुई। एक तो यानी कच्ची का जीर्ण शीर्ण उद्धार करना, एक काष्ठ के मंदिर को पत्थर का मंदिर बनाना, और एक मैं किसी पंच महाव्रतधारी साधु के चरणों में सिर रखता हुआ प्राण छोड़ दूं। बोलो, इतनी धर्म की श्रद्धा पक्की हुई महामंत्री उदयन की किस कारण से? लक्ष्मी बहन। धर्म पे श्रद्धा, और धर्म में श्रद्धा वापिस दृढ़ करने वाली बहन कौन थी? लक्ष्मी बहन। अब आप सोचो, उदयन जैसा महामंत्री इतना धर्म में दृढ़ हो सकता है, तो क्या लक्ष्मी बहन की संकित शुद्ध नहीं हो सकती? बस ये समझने की बात है। अगर आपको समकित प्राप्त करनी है, समकित को शुद्ध करनी है, तो प्रतिदिन एक नियम ले लो। पूर्णिया श्रावक ने एक स्वधर्मी को जिमाने का नियम ले लिया, जिनके घर में पूर्ण रुपए की पूंजी, और आपके घर के अंदर कितनी पूंजी है, एक स्वधर्मी को जिमाने का एक नियम आप भी ले सकते हैं, और आप भी समकित को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। यह सच्ची घटना, यह मैंने जो बताई वो घटना क्या है? सच्ची और 5वें आरे की घटना है। और एक हमारे भारत के अंदर एक मांडलगढ़ नाम का एक नगर था, मांडलगढ़ का, यह भी सच्ची घटना। मांडलगढ़ के अंदर जैनियों के 40,000 घर। कितने? कोई भी नया व्यक्ति मांडलगढ़ में किसी भी देश का आता वहां पर, तो उनके 40,000 जैनियों के एक नियम था, नया कोई व्यक्ति आवे उनको 1 रुपए देना। क्या देना? 1 रुपए। और 1 ईंट देना। क्या देना? एक ईंट और 1 रुपए। सब घर वाले मिलकर के 1-1 ईंट देते हैं और 1-1 क्या देते हैं? रुपया देते हैं। तो वो जो नया व्यक्ति आया, उनको किसी के सामने सहयोग मांगने की जरूरत नहीं, ये उनके नियम था, ये उनके नियम था। तो 40,000 रुपए न 40,000 ईंटें उनको प्राप्त होती। ईंटों से घर बनाओ न 40,000 रुपए से क्या करो। और ये भी सच्ची घटना है। और 5वें आरे की। और पाली के अंदर एक श्रावक जी हुए। एक समय अकाल का समय आया, ऐसा मौका आया, उस समय घर घर के अंदर लड्डू बांटे, और स्वधर्मी भाइयों के घर में लड्डू बांटे, सोने की मोहर अंदर डाल दी। सोने की क्या डाल दी? मोहर अंदर डाल दी। और ऐसा ही किस्सा है विक्रम संवत 2012-70 का। विक्रम संवत 2270 गुजरात के कच्छ के अंदर जगड़ू शाह नाम का एक व्यक्ति हुआ, जिसने भविष्यवाणी सुन रखी थी संतों की कि 5 साल तक दुष्काल पड़ेगा। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं बाद में आपको मौका देकर सुनाऊंगी कि जगड़ू शाह ने अपने जीवन के अंदर सभी जीवों की सेवा के लिए और गरीबों की सेवा के लिए 700 खतियां जमीन में खुदवा दी। और गरीबों के घर में जो सामने आकर के स्वधर्मी नहीं मांग सकते हैं, जिनको शर्म आती है, और जो इज्जतदार लोग हैं, कुछ भी समझ लो, वो लोग जो सामने भूखे मर जाए लेकिन सामने आते नहीं हैं, उनको बहुत दुख होता है, तो वे उन घरों के अंदर रात के अंधेरे में चुपचाप अनाज की बोरी रखते हैं और मोदक के बीच में मोर डाल देते हैं। ये जगड़ू शाह का 4 करोड़ से भी ज्यादा मोहरें जगड़ू शाह ने कच्छ के अंदर बांटी थी। तो बंधुओं, ऐसे स्वधर्मी के किस्से कहने लगे तो 11-12 भी बच सकती हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको यानी मौका मिले, जब भी किसी स्वधर्मी को देखो कि ये गरीबी के कारण दवाई पानी बराबर नहीं ले सकता है,
या अपने छोटे से बच्चे की फीस नहीं भर सकता है, या इनके कपड़े की आवश्यकता है, या इनकी किसी चीज की आवश्यकता है। और एक बात और ध्यान रखना, किसी स्वधर्मी भाई की सेवा करते समय कोई फोटो नहीं खिंचवाना और अखबार के अंदर नहीं देना है और एडवर्टाइज करनी नहीं है इस प्रकार की। हाँ, आपने जो अच्छा कार्य किया वो कार्य और जिसने जो सहयोग दिया वो सहयोग का कार्य आप जरूर बोले। और लेकिन किसी के हाथ में देते हुए की फोटो खींचना और उनको व्हाट्सएप के ऊपर डालना या अखबारों में देना, मैं पूरी खिलाफ हूं इससे। ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अपने स्वधर्मी की सेवा करो, दिल से करो, भाव से करो, लेकिन किसी को बता करके नहीं करनी है। आज हमारे यहाँ पर दूसरा दिवस, 8 दिवसीय दिवस में दूसरा दिवस स्वधर्मी सेवा का